Good morning, students. Today I am going to start our second chapter in geography, globe, latitude and longitude. Let's start our chapter. Before starting the chapter, you have to know about Earth. Our Earth is not sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole. It is north pole and it is साउथ पोल. जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैटन है. एंड इट इज एंड एंड बल्ज इन द मिडिल. और जो इसका मिडिल एरिया है यहाँ पर ये थोड़ी सी कैसी है, बल्ज है. बल्ज मीन थोड़ा सा उठी हुई है. इफ यू want to know more about earth you may look a globe. अगर आप अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ग्लोब को देख सकते हैं. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर ऑफ द अर्थ. मिनिएचर मीन अ स्मॉल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर थिंग. जो ग्लोब है वो अर्थ का एक अर्थ का ट्रू मॉडल भी है और एक स्मॉल मिनिएचर भी है. हम ग्लोब की हेल्प से अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं. अवर अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. आप ये जो निडल पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, इसको अर्थ का एक्सिस कहते हैं. अवर अर्थ कैन मूव वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या करती है, घूमती है. Another imaginary line running on the globe divide it into two equal part. That line is known as equator. हमारी अर्थ पे एक नहीं बहुत सारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो रियल में है नहीं, बट वी एज्यूम देम. वो रियल में है नहीं, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, बट हम उसको एज्यूम करते हैं. तो वो जो इमेजिनरी लाइन है उन लाइन्स में से एक लाइन है इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर. और ये इक्वेटर है जो वो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. द डिवाइडेड पार्ट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. You can see in this picture, this is equator, and the above part from equator is known as northern hemisphere, and the below part from the equator known as southern hemisphere. They both are equals. The equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate place on the earth. All parallel circle from the equator up to poles are called parallel of latitude. Parallel of latitude. Latitudes are measured in degrees. This is equator, imaginary line. इक्वेटर से ऊपर जितनी भी ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री, दे आर नोन एज पैरेलल ऑफ latitudes. Latitudes are measured in degree. Now there are four important parallel of latitude. First is Tropic of Cancer, second is Tropic of Capricorn, third is Arctic Circle, and fourth is Antarctic Circle. I will define them one by one. Our Earth has three zones. First is torrid zone, second temperate zone, and third is frit zone. Torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. You can see this picture. Here is sun. It is sun and sun rays falls. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं 1 ईयर में एक बार क्या होता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल होती हैं. इसीलिए ये जो एरिया होता है इन दोनों के बीच का जो एरिया है उस एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन में क्या होता है,
जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल्स होती हैं और जिसकी वजह से इस एरिया में मैक्सिमम हीट प्रोवाइड होती है. The area and our second zone is temperate, not temperate zone. The area in between Tropic of Cancer and Arctic Circle known as North Temperate Zone. In this area, the sun rays may not fall डायरेक्टली. इस एरिया में क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती, इसलिए ये जो एरिया है इस एरिया को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं. इन एरिया में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है. मॉडरेट टेम्परेचर में नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड. इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है. सिमिलरली द एरिया इन बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल and Tropic of Capricorn known as South Temperate Zone. In this area, in this region, sun rays does not fall directly. In this area, temperature are moderate, neither too hot nor too cold. And the our third zone is Frid Zone. The area in between Arctic Circle and North Pole known as Frid Zone. It is northern Frid Zone and it is southern Frid Zone. ये जो एरिया है इस एरिया में जो सन रेज हैं वो फॉल नहीं होती हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, इसीलिए इस एरिया को फ्रिड जोन कहते हैं. दिस एरिया नोन एज फ्रिड जोन. दिस इज साउथर्न फ्रिड जोन एंड इट इज नॉर्थर्न फ्रिड zone. Now our last topic is what are longitudes. Longitudes are an vertically imaginary line on earth. आप ये lines देख रहे होंगे, ये जो lines हैं ऐसे vertically, ये क्या है, longitudes है. इससे पहले अभी हमने latitude पढ़े. जो imaginary line ऐसे draw होती है उनको लैटिट्यूड कहते हैं और जो इमेजिनरी लाइन वर्टिकली होती है उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. एन इमेजिनरी रनिंग लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज लॉन्गिट्यूड एंड द मिडिल वन इज नोन एज, ये जो मिडिल जो अर्थ को वर्टिकली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन, इसको क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. जो इमेजिनरी लाइन इन लाइंस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है उनको डिग्रीज में मेज़र किया जाता है. डिग्रीज में वी कैन मेज़र देम इन डिग्रीज. ईच डिग्रीज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. और इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उस डिग्रीज को मिनट या सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाता है. वी कैन कन्वर्ट देम मिनट्स एंड सेकंड्स. दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट दी पोल्स. अब जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं ये इमेजिनरी लाइन एट दी पोल, यहाँ पर ये ज़ीरो होती हैं. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ. सभी जितने भी ये मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं इन सब की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. एंड द मिडिल वन इज नोन एज प्राइम ऑफ मेरिडियन. इट रिप्रेजेंट ज़ीरो. इसकी जो वैल्यू होती है, जो प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वर्टिकली, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है. इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है एंड नोन एज प्राइम मेरिडियन. इफ़ वी काउंट देम, अगर हम इन लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करें तो इनकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो 180 है. नाउ हियर अवर चैप्टर एंड्स. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड.